मैं चाह रही थी कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। मुझसे पहले किसी ने भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की। तो मतलब आपके पापा ने सपोर्ट किया या मतलब शुरू में मना किया उन्होंने भी? कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो, कि जो पढ़ाई का खर्चा आ रहा है वो उसकी वो शादी में लगा देना जी, है। ऊपर से पूरे गांव में जैसा आपने बताया हाँ। एक अकेले मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। हाँ, कुछ लोगों की गांव में मानसिकता अभी भी ये है कि लड़कियां घर के काम करने के लिए बनी है। बस वो 20 साल की हो जाए उसकी शादी कर दो, उस पर घर की जिम्मेदारी छोड़ दो। आज हमारे साथ है एक और बच्चा अदिति, जो बिजनौर जिले में छोटी सी जगह पड़ती है नेहटोर, वहां एक गांव है, वहां की रहने वाली है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में। तो जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके गुरु को और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अगर वो लड़की हो तो हमारी खुशी डबल हो जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं लड़कियों को पढ़ाई से पढ़ने से रोका जाता है, उसको जो मौके मिलते हैं वो कम मिलते हैं कंपैरिजन टू लड़का। लड़कों को मौके ज्यादा मिल जाते हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका थोड़ा सा कम मिलता है। तो वैसा ही कुछ कहानी अदिति के साथ है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, सबसे पहले इस बार यूपी पुलिस में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और बढ़िया बात, जो गर्व वाली बात है, आप सुन के चौंक जाएंगे। अपने पूरे गांव में अकेली अदिति ऐसी लड़की है, लड़की नहीं अकेला ऐसा बच्चा जिसका इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत गर्व की बात है। तो एक बार आइए फिर से शुरुआत करते हैं, सारी बातें अदिति से जानते हैं बढ़िया से डिटेल में। हाँ अदिति, थोड़ा सा पहले बताओ बच्चों को, ठीक है, बढ़िया से स्टार्टिंग से। हेलो सर। जी सर, मेरा नाम अदिति है। हाँ। मेरे डैडी का नाम मिस्टर अतुल कुमार है और मैं एक नेहटौर कस्बे के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जो लगभग यहाँ से 25-30 किलोमीटर तो पड़ता ही है। थोड़ा ज्यादा होगा और, है ना? हाँ, ज्यादा ही होगा। और हाँ। तो जब मैंने 12th किया था उसके बाद में मतलब मैं चाह रही थी कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। ठीक है। तो मैंने घर पे ये सारी बातें की। तो पहले तो मतलब आपको पता ही है लड़कियों को पढ़ने इतना नहीं दिया जाता है। मैंने शुरू में बताया। हाँ, और गांव से हो तो फिर कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ना पहले स्टार्ट किया था, लेकिन ऑनलाइन वही कंटेंट नहीं है इतना अच्छा और फिर रेगुलरिटी भी नहीं होती है। तो फिर हमें कहीं से पता चला ये परमानेंट के बारे में, लेकिन फिर वही बात थी कि काफी दूर पड़ रहा था। तो पहले तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसके बाद में मैं और मेरा भाई है, हमने डेली अप डाउन करना वहां से स्टार्ट किया। तो मतलब जैसे शुरू में आपका जब मन था तो आपने पापा से जिद किया कि पापा मुझे पढ़ाई करनी है? जी सर, मैंने तो डैडी से कहा। जैसे गांव में समस्या आती है, जो आस पड़ोस वाले होंगे, हो सकता है वो रिश्तेदार भी हों, पापा को मना भी किया होगा कि लड़की है इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ था? मैं जब बहुत बार मैं सुनता हूँ लड़कियों वाले केस में ये। जी सर, नॉर्मली ऐसा ही होता है। हाँ। हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है। हाँ। मुझसे पहले किसी ने भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की है पूरे गांव में अभी नहीं की है। बहुत बड़ी बात है ये तो। और अगर कोई अब जो मेरी जनरेशन की है वो हाँ। कर भी रही है तो वो घर से ही बैठ के कर रही है। अच्छा, उसको बाहर गांव से नहीं भेजा जा रहा? बाहर नहीं आ रही अच्छा, है। इसकी वजह क्या है, मतलब ये क्या कारण है? वही है कि लड़कियों को अकेले नहीं जाने देना है, वही छोटी मेंटेलिटी। मतलब 2025 चल रहा है लेकिन हम लड़कियों को लेकर अभी भी बहुत पीछे हैं, इनको पढ़ाई से रोका जा रहा है ना? ठीक है। तो मतलब आपके पापा ने सपोर्ट किया या मतलब शुरू में मना किया उन्होंने भी? सर नहीं, डैडी ने तो सपोर्ट ही किया। सपोर्ट किया जी हाँ। हाँ। मतलब रिश्तेदार भी हैं जो कहते हैं कि नहीं लड़कियों को मत पढ़ाओ, शादी कर दो। हाँ। और गांव के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो, कि जो पढ़ाई का खर्चा आ रहा है वो उसकी शादी में लगा देना। जी सर, कि वो पैसे बचा लो। वो बचपन से ही, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, सेंट मैरी से। अच्छा, आपने सेंट मैरी से किया है? जी ठीक है। तो वो बचपन से ही कहते हैं कि लड़की को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के क्या ही करना है। अच्छा। यूपी बोर्ड में पढ़ा लो, पास के स्कूल में पढ़ा लो, दूर मत भेजो, वही मेंटालिटी रहती है। मतलब स्कूल वाली एजुकेशन में मतलब बच्चों को रोका जा रहा है, लड़कियों को रोका जा रहा है पढ़ाई जी से। सर। बताइए। तो फिर जब आप यहाँ पढ़ने आए तो आपने क्या कहा पापा से? पापा मुझे अप डाउन करना है या मुझे हमारा रूम लेके रहना है? नहीं सर, वो रूम के लिए तो अलाउ भी नहीं करते। तो फिर साफ मना उन्होंने कर दिया? जी सर। तो फिर वही अप डाउन वाली बात ही हुई। तो मैं और मेरा भाई वहां से अब डेली आते हैं, पहले कोचिंग और फिर उसके बाद में लाइब्रेरी और फिर शाम तक ही घर पे जाते हैं। तो कितना टाइम आपको हुआ कोचिंग करते हो हमारे यहाँ? पूरा बढ़िया से बताओ बच्चों को, घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे 1-1.5 साल हो गया है। मैंने 12th के बाद ही मैंने कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो 12th आपने सेंट मैरी से किया?
नहीं, मैंने 10th तक सेंट मैरी से किया है। अच्छा। वो जो 12th कहाँ से किया आपने? 12th मैंने नेटौर से एक स्कूल से किया है, साइमल्टेनियस। गांव में, गांव के पास स्कूल रहा होगा? जी सर। उसके बाद फिर आपने बीए या बीएससी कहाँ एडमिशन लिया? मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था वर्धमान कॉलेज। बिजनौर में, जो वर्धमान कॉलेज है, वहां से आपने बीएससी अभी चल रही होगी ना? जी, तो हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जैसे तैयारी आपने शुरू की, फिर मतलब एग्जाम आपने कौन कौन से दिए? स्टार्टिंग आपने कहाँ से की, कैसे की? स्टार्टिंग तो मैंने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल से की थी। हाँ। लेकिन वो मेरा हुआ नहीं था। उसके बाद में मैंने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल दिया, वो हाँ। मेरा हो गया था। वो हो गया था, लेकिन वो फिजिकल नहीं हुआ मुझसे। दौड़ रेस में रह गई होगी। जी, हाँ, रेस नहीं जैसे लगी थी। सब आप देखो कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत है ना, पहलवान है, तो रेस नहीं मार पाई थी। फिर उसके बाद हमने कौन सा पेपर दिया? उसके बाद मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है, वो भी दिया रिटर्न था। पास हुआ? जी, वो टाइपिंग नहीं लेकिन हुई। शायद जैसे हमारे रिटर्न जब पास होते हैं तो मान लो हम उसको गांव में बताएं तो उसको यकीन भी नहीं करते होंगे। जी सर। उन्हें लगता है झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है ना, ये हुआ होगा। हाँ सर, हाँ। यही होता है। जब तक कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो फिर यही कह देते हैं कि ये ये झूठ बस बोल रहा अपना है, नाम हवा है। उड़ा रहे हैं। हाँ। गांव में कहते हैं ना हवा उड़ाना, जी, जी। हवा उड़ा रहे हैं। तो फिर ऐसा बहुत बार हुआ, जब जब आपके पेपर पास हुए तब ये समस्या आई होगी। जी सर। हाँ। उसके बाद में मैंने ये यूपी पुलिस कांस्टेबल दिया। हाँ। तो इसमें मेरा फिजिकल भी हो गया, दौड़ भी लग गई, और क्या कहते हैं फाइनल मतलब इस सिलेक्शन। बार ठान लिया था कुछ भी हो जाए रेस में मार के रहूंगी। जी और बात सर। भी सही है कि तैयारी हम 2 साल से हम कर रहे थे, फिर बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनको में करना बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो इस बार जब आपका सिलेक्शन फाइनल हुआ, अब सबसे पहले मुझे बताओ पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया है, मतलब पापा को कैसा लग रहा है? वो तो बहुत खुश हैं बहुत खुश सर। हैं, ऊपर हाँ। से पूरे गांव में, जैसा आपने बताया, हाँ। एक अकेले मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो बहुत ही खुश हैं बस। अच्छा, जब रिजल्ट आया, जिस दिन आपका फाइनल लिस्ट में नाम आया, उस दिन पापा ने कुछ कहा आपसे, कुछ बातचीत हुई थी? कुछ नहीं कहा? अच्छा, कहा कुछ नहीं, बस अंदर अंदर कुछ वो हो रहे होंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, शायद पेरेंट्स अपने बच्चों से ना कहें, लेकिन उन्होंने पूरे गांव में कहा होगा, जहां जहां वो निकल रहे होंगे ना, हर चौराहे पे, कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। और जैसे मैं शुरू में भी कहा, आपने बताया, पूरे गांव से अकेला सिलेक्शन वो आपका है। तो अब तो मिसाल दी जा रही होगी, जी सर। है ना? सुनने में कभी ऐसा कुछ आया जो मतलब मिसाल दी जा रही है कि फलाने की लड़की पुलिस में बन गई है, भैया उसकी तरफ से पढ़ो, ऐसा कुछ है? सर ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गांव में सब यही है कि उसकी लड़की का नंबर आ गया, उसकी हाँ। लड़की अब जॉब करने चली जाएगी। हाँ। हर कोई यही कहता रहता है। क्योंकि एक ये मानसिकता है कि गांव में रह के लड़कियां सिलेक्शन नहीं ले सकती हैं या सरकारी जॉब उनके लिए नहीं बनी है। कुछ लोगों की गांव में मानसिकता अभी भी ये है कि लड़कियां घर के काम करने के लिए बनी है, बस वो 20 साल की हो जाए, उसकी शादी कर दो, उस पर घर की जिम्मेदारी छोड़ दो। लेकिन मैं कहता हूँ जिन लड़कियों में ऐसी कोई काबिलियत है उनको पढ़ने का बढ़िया से मौका दिया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ लड़कियां लड़कों से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो लड़कों से पहले सफल हो जाएंगी। तो अब जैसे ऐसा हो सकता है कोई रिश्तेदार का फोन भी आता हो पापा के पास, हाँ, पूछते होंगे फोन बात करके? हाँ, वो पूछते हैं कि रिजल्ट का क्या रहा, कैसा हाँ। रहा, और जब बताते हैं कि हाँ हो गया तो बस ये। अब पूरा खुशी का माहौल है। जी सर। तो अब क्या सोचा, ज्वाइन एक्सको कर लेंगे? ये तो अभी नहीं पता सर, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट था हाँ। वो तो सीजीएल है। अच्छा, वो CGL है। जी सर। हाँ। और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और अभी फिर यूपीएसआई भी आ रहा है, वो भी देना वो भी है। देंगे? जी ठीक है। तो ग्रेजुएट आप इस बार हो जाएंगे पूरा? जी सर। ठीक है। लेकिन देखो ज्वाइन कर लेना, कि सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से इस टाइम मिल रही है, और वैसे भी इस टाइम अगर सैलरी की बात की जाए तो पुलिस में भी कोई कम थोड़ी है। आप ये बताओ, बहुत सैलरी बढ़ने वाली है, और ये तो बहुत प्राउड की बात है। हो सकता है अभी थोड़े ज्वाइनिंग में टाइम भी लग जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सीजीएल है, आप बढ़िया से दो, तैयारी बढ़िया से करो। लेकिन मान लो ज्वाइन, मैं तो कह रहा हूँ कर लेना, बाकी एक बार ये आपका डिसीजन रहेगा। पापा से अपने बैठ के बात करें कि पापा मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या वो आगे पढ़ने का समय दे देंगे फिर, मतलब क्या लगता है? अब रिजल्ट हो गया, अब तो दे ही देंगे। अब दे देंगे कि बेटा तू पढ़ ले जितना तुझे पढ़ना है। तो बहुत बढ़िया बात है। देखो आपने देखा जैसे मतलब एक छोटे से गांव से निकल के, मतलब ऐसा गांव आप कहें, एक पिक्चर का डायलॉग होता है ना जिसका मतलब एक जो नक्शे में भी नहीं आता, एक छोटा सा ऐसा गांव, वहां से निकल के बच्चे कामयाब हो रहे हैं। बहुत बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है पूरे जिले के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके परिवार में भी लड़कियां हैं, बहन है, बेटी है, तो उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। भरोसा रखें अपने बच्चों पे, उनको बाहर भेजें, चाहे आप साथ रहें,
लेकिन उनको पढ़ाई को खराब मत करो, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही बहुत जल्दी अगले इंटरव्यू में मैं आपको एक और बच्चे से मिलवाऊंगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।